कुछ रिसर्च ये कहती है कि एंगर जो है वो एक इमोशन है। ठीक है। और कुछ रिसर्चर्स ये कहती हैं कि एंगर एक इमोशनल रिएक्शन है। ठीक है। इसके अलावा क्या कहते हैं, कोई और मुझे बताएगा इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि एंगर क्या है? आप लोगों के ख्याल से एंगर क्या है? जी, कोई भी कुछ भी बताना चाहे। Can it be a reaction to something? उसके अलावा हम इसको कह सकते हैं प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी है। ठीक है। और बच्चों के प्रोटेक्टिव अंदर मैकेनिज्म। कोमल, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो है वो कैसे हो सकता है एक एंगर? मेरा ये सवाल सॉरी डिफेंस, मैंने पहले कर दिया। हाँ, जी। डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे क्योंकि यूज कर रहे होते हैं ना, लाइक एक चीज, लाइक फैक्ट आपको कोई है, ठीक है, कोई आपको आपके बारे में फैक्ट बता रहे हो और आप इस चीज को जानते हो, लेकिन दूसरे वो आपके अंदर एक क्वालिटी नहीं है। ठीक है। वो आपके अंदर जाहिर है सबके अंदर कोई ना कोई कमी होती है। और फॉर एग्जाम्पल उसने आपका कोई कमी निकाली, कोई ऐसी बात जो जाहिर है आपकी नेगेटिव हो, तो हम क्या हो जाता है, आगे से हमें गुस्सा आता है, लाइक इसको कैसे पता चल गया ये, क्योंकि हमें वो चीज एक्सेप्टेंस नहीं आ रही होती ना। जब हमें किसी चीज की एक्सेप्टेंस नहीं आ रही होती और हमें पता होता है, तो हम आगे से उसको मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में चले जाते हैं, वो शो कर रहे होते हैं। तो वो हमारा हम जानबूझ के नहीं कर रहे होते, बहुत सारी चीजें हम अनइंटेंशनली कर रहे होते हैं। तो ये भी एक अनइंटेंशनली हमसे हो जाता है कि हमें गुस्सा आता है उसकी बात सुन के। बहुत दफा अगर हम गौर करें तो हमारे अपने साथ ये चीज होती है। सिर्फ unintentionally, सॉरी। just unintentionally. सॉरी सॉरी। I'm saying कि anger just unintentionally होता है. नहीं 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 नहीं, इंटेंशनली भी होता है, लेकिन इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं। ठीक है। बहुत सारी कंडीशंस में हम डिफरेंट तरीके से एंगर शो कर रहे होते हैं। लाइक अगर हम छोटे बच्चों का देखें, तो उनकी कोई नीड पूरी नहीं हुई होती, अनमेट नीड्स होती है, कोई चीज चाहिए होती है वो नहीं मिल पा रही होती, तो वो एंगर शो कर रहे होते हैं। ठीक है ना। तो डिफरेंट एंगर शो करने के भी डिफरेंट तरीके हैं, और डिफरेंट तरीके डिफरेंट चीजों पे इमोशनल रिएक्शन होता है किसी का। ठीक है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये एक इमोशन है। तो बहुत वास्ट इसकी फील्ड है एंगर की, हम इसको देखें तो बहुत एंगल से हम इसको देख सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? कभी कभार हम जो है चीजें सप्रेस कर रहे होते हैं। ठीक है। तो जब हम चीजें सप्रेस कर रहे होते हैं, अपने अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं, तो हमारी एंजाइटी बढ़ रही होती है। जब एंजाइटी बढ़ रही होती है, तो वो भी इन द फॉर्म ऑफ, जब वो एक्सीड हो जाती है तो वो भी एंगर पे शिफ्ट हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगर का जो थ्री शोल्ड है ना, वो सबका डिफरेंट है। ठीक है। वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। यहाँ तक क्लियर हो गया? Ma'am, is there any time limit for anger? Like कुछ टाइम के लिए आता है एंगर के? नो टाइम लिमिट, लाइक जब तक हमारे माइंड में कुछ चल रहा है तब तक एंगर आते हैं. कुछ एंगर की कंडीशन टाइम लिमिटिंग होती है। ठीक है। एक सिचुएशन से हम निकल जाते हैं तो एंगर खत्म हो जाता है। कुछ जो हमारे कुछ ऐसा होता है कि हमने कुछ चीजें सप्रेस की हुई होती हैं, तो ऑब्वियसली अगर उसका एंगर शो हो रहा होगा तो वो काफी अरसे तक हमारे अंदर होगा। तो इट डिपेंड्स करता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। दूसरा फिर ये फैक्टर्स होते हैं इसके, लाइक जब चीजें बहुत ज्यादा हद से बढ़ जाए ना, एक लाइन होती है हर चीज की, हैप्पीनेस की, पीस की, लव की, ठीक है, एंजाइटी की। जब ये सब चीजें हद से बढ़ जाए, एक लाइन क्रॉस कर लें,
फिर फेयर हो गया, फेयर की भी एक लाइन है, फ्रस्ट्रेशन की एक लाइन है, गिल्ट की एक लाइन है। इन सब की एक लाइन है, और वो लाइन जो है ना सब पर्सन्स की डिफरेंट है, मतलब हर इंडिविजुअल की वो लाइन डिफरेंट है। और जब वो लाइन से बाहर हो जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है एंगर में। फॉर एग्जाम्पल कि किसी बंदे को गिल्ट है, ठीक है, वो गिल्ट इसको इतना अंदर ही अंदर मार रहा है, मार रहा है, मार रहा है। अब इतना ज्यादा वो गिल्ट बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया कि उसने एंगर की शक्ल इख्तियार कर लेनी है। किसी चीज का फेयर है, लाइक इसमें मैं एक मिसाल देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कि आपका बच्चा घर नहीं आया, ठीक है, और वो बड़ा बच्चा है, लाइक 15-16 ईयर्स का है, वो घर से बाहर निकला हुआ है, आपने उसके दोस्तों को भी फोन कर लिया, आपने वो ट्यूशन में गया था वहां भी देख लिया, ठीक है। अब वो ट्यूशन खत्म हुए हुए भी 3 आवर्स से ऊपर हो गया, और बच्चा अभी तक घर नहीं आया, उसके दोस्तों को भी पूछ लिया। अब आप दिल ही दिल में डर रहे हो, आपको एक फेयर है कि अल्लाह मेरा बच्चा खैरियत से हो, उसके साथ कोई हादसा ना पेश आया हो, ठीक है, ये आपका फेयर है। लेकिन आपका फेयर बढ़ता गया, क्योंकि टाइम गुजरता जा रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि आपने दूसरी चीजों पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया, आपने उसकी वजह से खाना नहीं खाया, आपको बहुत डर है, आप बार बार अल्लाह से दुआ भी करने कि मेरा बच्चा जल्दी टाइम पे आ जाए। लेकिन आपका डर इतना बढ़ गया कि अब जब वो बच्चा जैसे ही बैल बजी और आपके दिल से दुआ निकली अल्लाह मेरा बेटा हो और खैर खैरियत से ये घर पे हो, यही आया। अब जैसे ही आपने दरवाजा खोला तो उसूलन तो आपको उसको गले से लगाना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि फादर एक थप्पड़ मार रहा होता है, ये टाइम है घर आने का, ये है तुमने, फिर माँ को सुननी पड़ती है कि तुमने इसकी क्या तरबियत की है, और तुम्हें कोई फिक्र नहीं है, बच्चे को बोलते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हालांकि आप थोड़ी देर पहले तक डरे हुए थे और अल्लाह से दुआ कर रहे थे, लेकिन ये आपका डर इतना बढ़ गया था कि वो जो लाइन बनी हुई है ना वो क्रॉस हो चुकी थी, और जब वो लाइन क्रॉस हो चुकी तो आपका ये डर किस में चेंज हो गया, एंगर में। जो बच्चे को आते ही आपने गले से लगाना था कि वो सही सलामत घर आ गया, उसके साथ कुछ हुआ नहीं, और आप इतनी देर से दुआ कर रहे थे, लेकिन आपने बच्चे को आते ही जो है थप्पड़ मारा और उसको खाने को भी नहीं पूछा, अपना अलग कमरे में जाके बंद हो गए। तो ये क्या था बेसिकली, आपका डर कन्वर्ट हो गया एंगर में। अंडरस्टैंड? Yeah. मेरी इस बात से कोई रिलेट कर सकता है, मतलब किसी के साथ ऐसा हुआ हो या किसी ने ये चीज देखी हो, इससे मिलता जुलता कुछ एक्सपीरियंस किया हो। I'm not really a mother. I'm sister, elder sister of my siblings. ऑलराइट। प्लस ये भी देखा गया है कि हैप्पीनेस का ताल्लुक भी एंगर से होता है। हैप्पीनेस की भी एक लाइन है, मतलब हंसते रहें, हंसते रहें, या बहुत ज्यादा खुश हों। एक फॉर एग्जाम्पल एक फ्रेंड से आप काफी अरसे बाद मिले, ठीक है, अब उसने देखते ही आप लोग बहुत खुश हुए, आप दोनों आपस में, अब उसने आपको हक किया और हक किए जा रहे हैं, ठीक है। अब वो टाइटली हग हो गया, अब थोड़ी देर हो गई, वो तो छोड़ ही नहीं रहा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका जो है वो, आप कहेंगे बस भाई अब छोड़ भी दो, मतलब क्या हो गया, ठीक है, एकदम से आपके मुंह से ये निकलेगा। हालांकि अभी आप बहुत खुश थे उसके मिलने पे कि आपका बचपन का दोस्त मिला है, ठीक है, और इतने अरसे बाद मिला है, लेकिन ऐसे हक किया वो छोड़ ही नहीं रहा, तो आपको एकदम से फिर थोड़ी देर गुजरेगी, आपको फिर गुस्सा आएगा, आप इरिटेट होगे, आप फ्रस्ट्रेशन शो करोगे कि भाई अब छोड़ दो, ठीक है ना। तो हैप्पीनेस भी समटाइम्स क्या होता है, जब हैप्पीनेस भी एक्सीड हो जाती है तो वो भी इन द फॉर्म ऑफ एंगर में चेंज हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास फ्रस्ट्रेशंस और एंगर में भी हमें डिफरेंस पता नहीं चल सकता, ठीक है। बहुत सारी दफा ये होता है कि माँ फ्रस्ट्रेटेड है और उसका जो है ना वो एंगर बच्चों पे निकाल रही है, क्योंकि वो अंदर फ्रस्ट्रेटेड है। क्योंकि फ्रस्ट्रेशन भी जब हद से ज्यादा हो जाए तो वो किस में अल्टीमेटली चेंज हो जाती है, एंगर में। Ma'am, इज इट there are क्लियर? exactly levels of anger or types of anger. नहीं, लेवल्स ऑफ एंगर, Okay. ठीक है, ये जो मैं बता रही थी ये लेवल्स ऑफ एंगर है। टाइप्स ऑफ एंगर भी होते हैं,
लेकिन अभी हम क्योंकि ये सब डिस्कस नहीं कर रहे, ये सब हमारा जो है बात का है। अभी मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगी, लाइक आप लोगों का थ्रेशोल्ड क्या है, आप लोगों को किस बात पे गुस्सा आता है। अब अगर मैं यहाँ पे सबसे पूछूं तो अल्टीमेटली हर किसी का डिफरेंट एक्सपेक्ट होगा, सही है। अगर किसी बात पे आपको गुस्सा आता है तो वो दूसरे पर्सन को उस बात पे गुस्सा नहीं आएगा, उसको किसी और बात पे आएगा। और हो सकता है उसको जिस बात पे आए वो आपके लिए मैटर ना करती हो, वो आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट ना हो कि आपको उस चीज पे गुस्सा आता हो, वो आपको बॉदर करती हो। तो ये हम सब की ये डिफरेंट बाउंड्रीज होती हैं, और ये जो डिफरेंट बाउंड्रीज होती हैं ये हमारी फैमिली से मिली होती हैं हमें, ठीक है ना। समहाउ हमारा एंगर का कनेक्शन जो होता है वो हमारी फैमिली की बाउंड्रीज से भी रिलेट करता है। अच्छा, आमना अब अगर यहाँ पे अब यहाँ पे पार्टिसिपेंट जो आप हमारे साथ मौजूद हैं, एंगर मैनेजमेंट में हमारा प्रोग्राम ये हो रहा है कि 15 अक्टूबर को हम ऑनलाइन सेशन कर रहे हैं। आप अपने घर के कंफर्ट से इस इमोशन के ऊपर वर्क करें, इस एटीट्यूड के ऊपर वर्क करें। और सबसे पहले हमारा हो रहा है अंडरस्टैंडिंग द फायर, यानी इनर फायर जो हम हमें पास होती है। हमारा जो एंगर होता है, गुस्सा होता है, वो कहीं ना कहीं किसी आग की सूरत में और कहीं ना कहीं किसी राख की सूरत में मौजूद होता है जो अंदर। और अंदर ही अंदर वो हमें किस तरीके से आ, हमें ही अपनी रिस्पेक्ट और अपने उसमें कितना नीचे डाउन ले जाता है, ये चीज होती रहती है, जिसके ऊपर हम फर्स्ट सेशन में बात कर रहे हैं। हम दूसरे सेशन में बात कर रहे हैं द काम बिफोर द स्टॉर्म। ठीक है जी। ये हमारा 22 अक्टूबर को होगा, ये भी ऑनलाइन हो रहा होगा। इसके अंदर भी हम अपने मौजूद अंदर जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंच रही है और किस लेवल पे वो बर्स्ट आउट होता है, बर्न हुए हुए होते हैं अंदर, तो बर्न आउट होता है, तो वो ऐसे कैसे होता है, सारी चीजें इसके ऊपर बात भी करेंगे। इसको हम इसके अंदर जो है एक एक्टिविटी भी कर रहे होंगे, जिसके थ्रू फिर हम अपने आप को पूरे वीक एक लेसन, एक होमवर्क लेके उसके ऊपर काम करेंगे। कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स आप लोगों को बताएंगे, जिसके ऊपर जाके आप कर सकते हैं अपने आप को काम डाउन, और कैसे अंदर नहीं रहना। मतलब अंदर जो है ना, ये सब कुछ पानी की तरह बह जाना, रहना नहीं है। इतना, इतनी अंदर के आपकी इनर सोल आपकी इतनी क्लियर करवानी है हमने आप इस पूरे सेशन के बाद। और इस जर्नी में सिर्फ आप लोग नहीं, हम लोग और बहुत सारे लोग हमारे साथ हो। नंबर थर्ड हमारा ऑनलाइन 29 अक्टूबर को, ये सब डेज ट्यूसडे के दिन है, और हम इसे ट्यूसडे के दिन करा रहे हैं। फिर देन हमारा 8 नवंबर को ऑन साइट आ जाएगा। ऑन साइट पे हम सब लोग मिलेंगे, मीटअप होगा, और फिर हम देखेंगे हम कहाँ तक इस सीढ़ी तक पहुंच गए। हमारी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी, हमारे रास्ते में जितने पत्थर थे, जितने स्टोन्स, जितने कंकर्स थे, ये सब कितने हमने रिमूव कर दिया, और हमारा पाथ किस तरह का है। तो हम पावर ऑफ पॉजिंग, ये इसके ऊपर मास्टरिंग करेंगे उस दिन फाइनली इंशाल्लाह ताला ऑन साइट सेशन में। फिर हमारा आ रहा होगा 12 नवंबर को ऑनलाइन। देन होते होते हमारा लास्ट जो है वो ऑन साइट पे हमने 6 दिसंबर को लास्टिंग पीस आप देख रहे हैं दिया हुआ है। तो ये हो रहा होगा हमारा सेशन, और फाइनली हम उस स्टेज पे पहुंच चुके होंगे जहाँ पे हम बिल्कुल प्राउडली और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली अपने आप को कह सकते होंगे, नाउ एंगर मैनेज करना मुझको आ गया। और वो कैसे स्केड्यूल मैंने अपनी लाइफ में किया, और कैसे मैंने उसके साथ जो है अपनी जो है हेल्थ जर्नी कवर करी। मैंने उसके थ्रू जो है कैसे एंगर को मैनेज करते हुए कैसे मैंने अपनी रिलेशनशिप के ऊपर ऊपर गया, कैसे जो है वो मैं अपनी फाइनेंस स्टेज के ऊपर ऊपर की तरफ चला गया, कहाँ सबके टॉप्स पे जाना है। आपको पता है एक बंदे की लाइफ में 10 एरियाज होते हैं जिसके ऊपर वो मुस्तकिल वर्क कर रहा होता है, मुस्तकिल उसकी स्ट्रगलिंग में होता है। उनमें से मैंने अभी तक आपके पास तीन चार तो अभी यहाँ पे काउंट कर दिए, रिलेशनशिप हमारा, फाइनेंस हमारा, हेल्थ है हमारी, इनर के ऊपर है हमारे, फ्रेंडशिप सर्कल्स है, ये इसके ऊपर मुस्तकिल हमारी जो है ना बगाए सोचे समझे की स्ट्रगल चल रही होती है। तो इसके ऊपर हम इंशाल्लाह ताला पूरा आप लोगों को कवर कराएंगे, और हमने तो अल्लाह में से बहुत दुआ की है, और हमें यकीनी उम्मीद है कि हम इसके ऊपर काम पूरा कर लेंगे। 20 मिनट्स का टाइम का कमिटमेंट था, वो कंप्लीट हो गया है। आप लोगों के पास सवाल जितने भी हैं आप कोमल से कर सकते हैं, हमारे वेलनेस वॉरियर्स के ग्रुप पे भी रह के कर सकते हैं, और अभी भी राइट नाउ
कोमल, क्या आप हमें थोड़ा सा टाइम और दे सकेंगे, क्योंकि मुझे भी संडे की वजह से जो है ना जरा बिजी स्केड्यूल है जी। जी कोमल। जी जी श्योर जी श्योर। पार्टिसिपेंट, अगर आप बिल्कुल इसके अंदर इजी होके क्वेश्चन करें, सवाल करें, जो कुछ जहन में आ रहा है सब पूछिए। एंगर मैनेजमेंट प्रोसेस जस्ट लाइक सम सेकंड्स और लाइक अ मोमेंट वर्क है कि इसको मैनेज करने में उसी वक्त एट दैट टाइम टाइम लगता है हमें। इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स कि आपका एंगर का लेवल क्या है और आपको किस बात पे एंगर शो हुआ है। लाइक इट डिपेंड्स टू सिचुएशन, ठीक है। वही मैंने पहले आपको बताया कि कुछ चीजें जो है हमें टाइम टेकिंग होती है और कुछ चीजों में हम सिचुएशन चेंज कर लें तो हमारा एंगर काफी हद तक कम हो जाता है। और कुछ चीजों में हमारा एंगर अंदर ही अंदर, जब हम सप्रेस कर रहे होते हैं चीजें, तो एंगर अंदर ही अंदर हमारा चल रहा होता है और वो लॉन्ग टाइम होता है। ये सो ये ऑन साइट की स्थिति में। सॉरी। डियर डियर, ऑन साइट जो सेशन हो रहा है वो हमारे कराची में रिबात में हो रहे होंगे, रिबातुल उलूम द कैंपस के नाम से आपको गूगल पे नजर आ जाएगा। वहां पे ये हमारे 2 सेशन हो रहे होंगे। और ऑन साइट जो लोग हमारे साथ कराची से नहीं ज्वाइन कर सकते हैं उनके लिए फिर इंशाल्लाह ताला हमारे पास प्लान है फर्दर कि हम उनके ऑन साइट सेशन को किस तरीके से कवर कराएंगे। और वरना कराची में रहने वालों के लिए तो ये ऑन साइट रिबातुल उलूम में सेशन हो रहा हो। और टाइमिंग्स जो है वो जैसे हमारे सेशन के, हमने 2 किस्म के टाइमिंग्स रखे थे इसके, कि हम हमारा ग्रुप अगर ज्यादा कंफर्टेबल है 12 to 1 ऑनलाइन सेशंस के लिए तो हम 12 to 1 कर रहे होंगे, वरना अदरवाइज हम पोर्टल 5 वाला भी ऑप्शन हमारे पास है कि हम ऑनलाइन सेशन पोर्टल 5 वाले में करें। आई नो कि जो है वर्किंग वुमेन्स हैं और जो है होम मेकर्स हैं, उन सब के लिए जो है टाइम मैनेज करना एक जाहिर बात है अपनी फैमिली के साथ और के लिए करना बहुत जरूरी होता है। इसके साथ साथ हमने इसको भी स्केड्यूल करना होगा इंशाल्लाह। जी, फर्दर और भी कोई, आप लोग बिल्कुल ओपन होकर सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल जो कुछ भी जहन में है, मत सोचिएगा कि क्या सवाल है, कोई बात नहीं, जो कुछ जहन में आ रहा है पूछना है। जितनी ज्यादा पूछेंगे उतने ज्यादा जो है हम बहुत इजी होके जो है ना वर्कशॉप कर सकते हैं। और मैम इसका एज ब्रैकेट क्या है? बेटा एज ब्रैकेट कुछ भी नहीं है। आप लोग जो है वो सारी बात है, टीन्स के साथ ज्यादा इशू शुरू हो रहा था, हम टीन से स्टार्ट, टीन्स, मदर्स और फिर देन ऑनवर्ड्स, इवन नानो दादो ग्रैनीज भी जो बच्चों की शादियां कर दिए हैं, बच्चे उनके छोटे छोटे से, उनके साथ भी बहुत सारी जगहों पे एक एंगर का वो चल रहा है। मैं आपके साथ एक बात शेयर करूं कि हमारे पास यहाँ पे वाइजेज क्लब हो रहा होता है, इसमें हमारे पास नैनीज ग्रैनीज आती है ना, उनके पास भी एंगर का बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसको वो कहती हैं कि हम नहीं कर पा रहे इसको, हमें जल्दी जल्दी से आ जाता है, क्या करें। तो हम उस वक्त भी देख रहे हैं कि जो है चैलेंज उनके पास भी। मुझे लगता है कि हम जिस माहौल में डेवलप हो रहे हैं ना वहाँ पे ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसके ऊपर काम करके हम बहुत बहुत सारे बड़े एरियाज में जो है ना वो अपने आप को आगे लेकर आ सकते हैं अगर इसे हमने मैनेज कर। एंड नॉट इन इजी टास्क, जब भी अल्लाह मैंने इसको हराम नहीं कहा, इजी होता तो कुछ और नाम दे देते इसका। लेकिन अगर इजी टास्क नहीं है, जब भी कहा है कि ये हराम है, इस लेवल तक है कि ये हराम है, तो इट मीन्स कि ये कोई बहुत मुश्किल चीज है जिसको मैनेज करना, जिसके ऊपर कंट्रोल करना आना बहुत मुश्किल काम होता है, जब भी अल्लाह मैंने ऐसी बात रखी। आप लोग बताइए, आप लोग का क्या ख्याल है, यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट हमारे से। ठीक है, ये पूरा एक रोड मैप मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है एंगर का।
एक पूरा प्लानर भी हमारे पास बिल्कुल रेडी है। आप ओके रिकॉर्डिंग दे सकते हो जी। कौन किसकी रिकॉर्डिंग बेटा? जो अभी हुआ है सेशन उसका? जी बेटा, मैंने इसकी ये रिकॉर्डिंग हुई हमारे पास, हमारे एंड पे रिकॉर्डिंग है, बिल्कुल आपके साथ हम इसकी शेयर करें। ठीक है। ठीक है। और कोई अच्छा, इसके अंदर जो है ना, आप लोग फॉर्म लिंक भी मैंने चैट पे शेयर कर दिया है। अदरवाइज यहाँ पे आपको नंबर नजर आ रहा है, हमारा हमारा कांटेक्ट नंबर भी नजर आ रहा है। इसके अलावा आप इंस्टा पे भी या फेसबुक पे भी जाके हमसे मजीद क्वेरी कर सकते हैं, ले सकते हैं। आज आप लोग के साथ शेयर कर दूं कि अर्ली बर्ड डिस्काउंट आज जिसका रात 12 बजे तक जो है एंड हो रहा है। आप बिफोर उसके अपने आप को रजिस्टर कराइए, रहिए इस जर्नी में। मकसद जानिएगा, मकसद जो है ना वो अपने आप को मैंने लेकर आने, इस जर्नी में अपने आप को जो है उस जगह पे पहुंचाना है। मुझे अपने साथ ही और भी लोगों को उस चैलेंज से जो है हैंडल करना सिखाना है, और मत के लिए जितना काम हो सकता हो इस level वो भी करना। जी कोमल, थैंक यू सो मच। आप में से कोई और कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है? अदरवाइज हम इस सेशन को एंड करते हैं, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों से, आप में से सब मेरे साथ वॉलनेस वेलनेस वॉरियर्स के ग्रुप पर हैं डियर? आप जितने भी पार्टिसिपेंट सभी हमारे साथ हैं। अगर नहीं है तो हमें जो है वो आप मैसेज करना, हम आपको उसके ऊपर आपको वेलनेस वॉरियर्स के ग्रुप में ऐड कर देंगे। वेलनेस वॉरियर्स हमारा वो ग्रुप है जहाँ पर हम तमाम किस्म के जो है इश्यूज, वेलबींग के इश्यूज सब सॉल्व कर रहे होते हैं। थैंक यू कोमल, एंड थैंक यू एवरीवन। जी जी परी साहब। One last thing. हम्म, Yeah, actually I'm asking a lot of questions because मैं younger sister हूँ, मैं mother नहीं हूँ, so मैं अपने सब concepts clear करना चाह रही हूँ. ओके दैट्स ग्रेट। So basically ये question related to topic नहीं है, but somehow related हो सकता है, that कि why you choose like a management of anger, not any other problem that people usually face. Just anger क्यों choose हुआ, उसकी significance क्या है? जी कोमल, कोमल हमने क्यों करा था ये वाला एंगर के ऊपर, हम क्यों गए थे? जी कोमल। क्योंकि जो हमारी सोसाइटी का आजकल चल रहा है ना, तो हर इशू मैंने ये देखा है कि एंगर से कनेक्टेड हो। बच्चे अलग फ्रस्ट्रेशंस का शिकार हैं, और वो कहाँ से आ रहा है कि उनके अंदर भी कुछ एंगर है। मदर्स, पेरेंट्स, वो भी एंगर का शिकार हैं। ठीक है, तो एंगर लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि एंगर को डील कैसे करना है। इसमें देखो एंगर का ही, मुझे सवाल बहुत अच्छा लगा पर सर, रियली रियली बहुत अच्छा आपका सवाल है। अब देखो जो चीज हम इतने सारे मेंटल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, सेशंस करा रहे होते हैं, नार्सिसिस्टिक पे कराया हमने, अब्यूज के ऊपर कराया, इतने सारे किस्म के हमने मेंटल के ऊपर काम करे, योगा के सेशंस हो, ये हो वो। अब जब हम सबकी तरफ देखते हैं ना, तो सबका सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का जो एंगल है, जो जाके आपके डायरेक्टली मेंटल उसके ऊपर वर्क कर रहा है। हमारे जितना भी डॉक्टर्स का पैनल है, नियरली 6-7 डॉक्टर्स हैं हमारे साथ पैनल, थेरेपिस्ट, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल सब हैं। तो उन सब के साथ जब भी हम सेशन करा रहे होते हैं, एक जाके ये आता है कि आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल कहाँ से शुरू हुआ था, और आपके फ्रस्ट्रेशन लेवल ने आपको ये करा। तो एंगर को वहां पे हमने लेते हैं, पकड़ते हैं कि यार ये एक ऐसी चीज है जो सरप्रेस होती रही, इसलिए अंदर बर्न्स थे, इसलिए ये बाहर निकल के आपकी किसी भी सूरत में आया, आपकी किसी भी फिजिकल बीमारी की सूरत में आया, या किसी भी मेंटल वेलबींग और किसी उसमें आया। और इसके अंदर आप देखोगे कि हमने इसकी साइकिल्स के ऊपर भी बात करनी है, तो हमने इसके रिएक्शंस के ऊपर भी, और एम्पावरमेंट के ऊपर भी, इसके हमारे लास्टिंग पीस जो अराउंड में हमें चाहिए है, अपनी हर बंदे को अपने चाहिए, उस सबको कवर कर रही है। ये पूरा कोर्स का जो रोड मैप है ना, ये सब इन सब चीजों को कवर कर रहा है। इट मीन्स आपके लाइफ के जितने भी एरियाज हैं, उसमें ये एक ऐसी चीज आती है जहाँ पे जाके आप इसको अगर कंट्रोल करना नहीं आता ना एंगर को, तो आप पीछे आ जाते, आप स्टेप आगे नहीं बढ़ रहा होता है, आप पॉज पर आ जाते हैं या बैक पे जाने लगते। वरीसा, आपके सवाल के, आपके जहन में जो ये सवाल आया, आप खुद क्या सोचती हो कि ये क्यों इम्पोर्टेंट होगा?
You're talking about anger management? यस, आप कैसे सोचते हैं कि ये Yeah, किसी की लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है कि इतनी because I बड़ी guess, जी yeah, I guess, अब वैसे मुझे एंगर का इतना प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आई सॉ कि एंगर मैनेजमेंट का सेशन हो रहा है, देन आई जॉइन जस्ट। बट जो मैं सोचती हूँ एंगर मैनेजमेंट के बारे में, दैट इज के एंगर आई लाइक रूट कॉज ऑफ मेनी अदर प्रॉब्लम्स। सो अगर हम एंगर मैनेज करना सीखते हैं तो वी लाइक can develop the attribute of problem solving or the attribute of critical thinking, emotional intelligence, because उन सबका root problem जो होता है वो anger में होता है। That's what I think. ग्रेट, बिल्कुल सही। बाकी पार्टिसिपेंट्स आपका भी यही ख्याल है एग्जैक्टली या आप कुछ और तरह से सोचते हैं? एग्जैक्टली आमने इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। लाइक हमने ये देखा है कि हमारे जो ईस्ट के फादर्स हैं, जाहिर है कि वो उनको वर्क प्लेस का एक कह लें कि लोड होता है, और वो जो लोड होता है ना वो फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है। ठीक है, और यही सेम इश्यूज वर्किंग मदर्स के साथ हैं, और इवन जो घर पे रहती हैं होम मेकर्स हैं उनके साथ भी, कि उनको घर के काम और बच्चों को देखना। तो ये सब जब फ्रस्ट्रेशंस में आ जाते हैं, जब एक वक्त तक आप बैलेंस नहीं कर पा रहे होते या बहुत लोड में चले जाते हो या आपको मी टाइम नहीं मिल रहा होता, तो क्या होता है कि फिर ये सब चीजें चेंज हो रही होती है आपके एंगर में। ठीक है, और जब ये सब चीजें एंगर में चेंज हो रही होती है ना, तो फिर वहां से ये सब आपकी फैमिली अफेक्ट हो रही होती है, आपका वर्क अफेक्ट हो रहा होता है। तो बेसिकली एंगर से ना सब चीजें अफेक्ट हो रही है। श्योर श्योर। Yeah. और कोई अपने अगर कोई थॉट्स देना चाहे, वेलकम। 2 cents, एनीवन कैन शेयर? ओके जी, थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने इतना टाइम दिया। फरीसा, फरिया फरिया और हमारे साथ सारा एंड बहुत सारे हैं माशाल्लाह जिन्होंने अपना टाइम भी दिया, उसके बाद बात भी करी। और कोमल का भी शुक्रिया कि उन्होंने भी संडे वाले दिन अपना टाइम दिया। थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ वेलनेस वॉरियर्स के प्रोग्राम में जुड़िए, या भी किसी भी, हमारा नंबर भी, कॉन्टेक्ट नंबर है, फॉर्म लिंक भी शेयर कर दिया है। तो इंशाल्लाह ताला आप सब लोगों से ट्यूसडे को 15 अक्टूबर को ऑनलाइन फर्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात हो रही है। आई नो, मेरा ख्याल है मेरे सारे ये वाले आज के पार्टिसिपेंट्स इस प्रोग्राम में हो। ठीक है, एनी अदर कोई और क्वेश्चन हो तो जरूर आप लोग हमसे पर्सनल पे मैसेज करके पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज। Ma'am, just try to share the recording as soon as possible. श्योर, इंशाल्लाह ताला मैं ग्रुप पे शेयर करती हूँ। आप हमारे वेलनेस वॉरियर पर हो डियर? हाँ परीसा। I don't think. ओके परीसा, ओके अपना जो है चैट पे नंबर लिखो, मैं टीम को भेजती हूँ आपका नंबर, और फिर वो आपको ग्रुप में ऐड कर देती है वेलनेस वॉरियर। मैम अगर आप मुझे पर्सनली शेयर कर दें, हाँ that is आप, better. हाँ ओके, आप मुझे सिर्फ नंबर अपना शेयर करो, मैं टीम की तरफ आपका नंबर फॉरवर्ड कर दूँ। ठीक है, Okay. ओके। Okay. अभी यहाँ chat में कर दो। चैट पे करो। चलो।